हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। तो आशा करूंगा कि आप लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, तो हम लोग आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आए हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज। पराशरण के बारे में हम लोग ये अध्ययन करने वाले हैं आज। पराशरण आज क्या पराशरण के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्या कीजिए, दो गिलास ले लीजिए, दो गिलास ले लीजिए। आपने दो गिलास लीजिए, दोनों गिलास में आप क्या कीजिए, पानी डाल दीजिए। दोनों गिलास में आप पानी डाल दीजिए। आप दोनों गिलास में क्या कीजिए, आप पानी डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप नमक डाल दीजिए। आप क्या कीजिए, नमक डाल दीजिए। नमक डाल दिए। अब नमक डालने के बाद इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। क्या, ए और बी। अब क्या कीजिए, आप इस दोनों गिलास के पानी को आप टेस्ट कीजिए। क्या कीजिए, आप टेस्ट कीजिए कि सबसे ज्यादा खारा कौन लगता है और सबसे कम खारा कौन लगता है। तो देखिए, ए वाले गिलास को जब आप टेस्ट कीजिएगा ना, तो इसमें जो है ना आपको कम खारा नजर आएगा, कम खारा लगेगा। और इसमें जब ये टेस्ट कीजिएगा ना, तो ये ज्यादा खारा लगेगा। क्या, इसमें अगर ए वाले में अगर टेस्ट कीजिएगा तो कम खारा लगेगा और बी वाले में टेस्ट कीजिएगा तो ज्यादा खारा लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि साथियों, इसमें जो कम खारा आपको लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें नमक कम है, नमक कम है और पानी पानी क्या है, इसमें पानी ज्यादा है। क्या है, इसमें ए वाले को टेस्ट करेंगे तो इसमें नमक कम और पानी ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे साथियों, इसमें ज्यादा खारा इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें नमक कम, सॉरी नमक ज्यादा, नमक ज्यादा और पानी पानी कम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझेंगे साथियों कि पहला तनु, तनु और दूसरा सांद्र। क्या, सांद्र। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि तनु मतलब विलायक, विलायक, विलायक ज्यादा, विलय, विलय क्या, कम। अब ये इसमें भी विलायक, इसमें विलायक कम और विलय, विलय क्या, ज्यादा। अब देखिए साथियों, ये तनु वाला जो है, तनु वाला, अब हम विलायक किसको कहेंगे, विलायक किसको कहेंगे, विलायक पानी को विलायक कहेंगे। विलायक किसको कहेंगे, पानी को। अब विलय, विलय नमक को कहेंगे। क्या, नमक को। तो हम लोग अब ये जानेंगे साथियों, ये विलायक पानी को कहेंगे और विलय नमक को कहेंगे। तो देखिए, इसमें जो कम खारा नजर आया हमको, ये कम खारा, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें नमक कम है और पानी ज्यादा है। और इसमें क्या है साथियों कि ज्यादा खारा, ज्यादा खारा का मतलब ये होगा, इसको हम टेस्ट किया था, इसमें नमक ज्यादा और पानी कम। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि इसमें नमक क्या है, नमक कम है, नमक कम है, विलय। ठीक है, इसका नाम क्या दे देंगे, इसमें विलय, नमक कम है। क्या है, विलायक, मतलब इसमें तो नमक ज्यादा है, ये तो होगा नहीं। इसमें क्या है, नमक कम, विलय, विलय क्या है, नमक, नमक है ना, विलय क्या है, ये विलय नमक, और विलायक पानी, ये क्या है, विलायक, विलायक हम लोग पानी को कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा, तो मतलब पानी ज्यादा है। तो इसका नाम क्या देंगे साथियों, इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, इसका नाम, इसका नाम हम लोग दे देंगे तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन। इसका क्या देंगे साथियों, विलायक। इसमें क्या है, विलायक मतलब पानी कम और विलय, विलय मतलब नमक, विलय क्या है, नमक, मतलब विलय जो है सर ज्यादा, ज्यादा खारा, नमक ज्यादा है और पानी कम है। पानी क्या है, ये देखिए कम है और नमक जो है सर ज्यादा है। इसका नाम क्या दे देंगे, सांद्र विलयन। इसका नाम क्या देंगे साथियों, सांद्र विलयन। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, सांद्र विलयन।
चलिए, ये कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे तरीका से समझ लिए। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आप लोगों को विलायक क्या है पानी, विलेय क्या है नमक, उसके बाद तनु में क्या होगा, विलायक ज़्यादा होगा विलेय कम होगा, तो इसका नाम क्या दे दिया हम लोग, इसका नाम तनु विलयन, ए वाले ग्लास को तनु विलयन नाम दे दिया। उसके बाद सांद्र मतलब विलायक मतलब पानी कम और विलेय ज़्यादा मतलब नमक ज़्यादा, इसका नाम क्या दे दिया साथियों, सांद्र विलयन, इसका नाम क्या दे दिया, सांद्र। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ साथियों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, एक बड़ा बर्तन ले लीजिए आप, एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, इसको दो हिस्से कर दीजिए, इसको दो हिस्से कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि इसमें पूरा पानी भर दीजिए, इसमें क्या कीजिए, पानी भर दीजिए, इसमें क्या कीजिए, पानी भर दीजिए। पूरा पानी भर दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, एक झिल्ली लटका दीजिए, एक झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये जो है से केवल विलायक को आने जाने की अनुमति देती है। ये क्या करती है, ये केवल जो है से विलायक को आने जाने की अनुमति दे देती है। अब क्या कीजिए, इसमें नमक डाल दीजिए, इसमें नमक डाल दीजिए, और इसमें भी क्या कीजिए, नमक डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, नमक डालने के बाद क्या कीजिए, एक चम्मच लीजिए और चम्मच से निकालिए। उसके बाद उसको क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो है ना आपको कम खरा, ये कम खरा होगा, ये ज्यादा खरा होगा, ज्यादा खरा होगा, ठीक है। ये कम खरा होगा, ये पता नहीं चलता है। चलिए, ये क्या, ये कम खरा, कम खरा, और ये क्या, ज्यादा खरा। जब आप टेस्ट किए तो ये कम खरा और वो ज्यादा खरा, इसका अर्थ ये हुआ, ये कम खरा का मतलब हुआ कि इसमें नमक कम, नमक क्या है कम, और पानी, पानी क्या है, ज्यादा है। क्या है, पानी क्या है साथियों, इसमें नमक कम और पानी ज्यादा है। और इसमें क्या है साथियों, इसमें नमक ज्यादा, इसमें अगर कम है नमक, इसमें क्या है, नमक ज्यादा, इसमें क्या है, नमक ज्यादा, और पानी, पानी कम। इसमें पानी कम है और नमक ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा खरा प्रतीत हुआ और ये कम खरा। तो ये जो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये केवल जो है से विलायक को अनुमति देती है जाने के लिए, ये क्या करती है, केवल विलायक को अनुमति देती है जाने के लिए, ठीक है। विलायक को क्या करती है, जाने के लिए अनुमति देती है। तो हम लोग इसका क्या, इसका सांद्र नाम रख देंगे। क्या, सांद्र नहीं, इसका तनु, इसका सांद्र, इसका क्या करेंगे, सांद्र। अब क्या, ये तनु इसलिए क्योंकि ये कम खरा, कम खरा, इसलिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया साथियों, ये हो गया तनु, और ये सांद्र। ये ए वाले भाग है और ये बी वाले भाग है। ये क्या, ये ए वाले भाग है और वो बी वाले भाग है। तो अब देखेंगे कि झिल्ली के क्या, झिल्ली के प्रकार क्या देखेंगे साथियों, झिल्ली के प्रकार, झिल्ली के, झिल्ली के प्रकार, झिल्ली के प्रकार देखेंगे साथियों। तो झिल्ली के प्रकार क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली, दूसरा पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो ये, और उसके बाद अपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या करती है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली, एक एग्जांपल की तौर पे हम लोग समझेंगे कि जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जैसे चाक को देखिए छानते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार ये छानने का काम करते हैं। क्या, ये छानने का काम करते हैं।
तो ये जो केवल अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ये क्या करते हैं, ये केवल विलायक को जाने की अनुमति देती है, उसके अलावा ये किसी को अनुमति नहीं देती है, जाने आने की ये अनुमति देती है, विलायक के अणुओं को आने जाने देती है, विलायक के अणुओं को आने जाने। विलायक के अणुओं को आने जाने दे। ठीक है, ये क्या करते हैं, विलायक के अणुओं को आने जाने दे। पारगम्य झिल्ली क्या होता है साथियों कि ये जो है ये पारगम्य जो झिल्ली होती है ये क्या करती है कि ये जाने भी देती है विलायक के अणुओं को और आने भी देती है। ठीक है, अब ये देखिए साथियों, ये जो है, ये जो बीच में जो है छन्नी, जैसे चाय को छानते हैं, ये जो बीच में है ये क्या करते हैं, केवल अर्धपारगम्य झिल्ली, ये केवल विलायक मतलब इसमें नमक कम है, पानी सॉरी नमक ज्यादा और पानी कम है, तो इसका मतलब इससे जो पानी मतलब कम, जहाँ ज्यादा होती है सांद्र, जहाँ ज्यादा होगी वो, जहाँ ज्यादा पानी है तो वो कम की ओर जाएगी, क्या कम की ओर जाएगी। तो ये इधर की पानी जो है ना इधर से इधर जा सकती है। ठीक है, लेकिन इधर का नमक जो है से ज्यादा है, इधर आने नहीं देगी, क्योंकि ये चाय छानने वाला एक छन्नी की तरह होती है। ठीक है, तो ये जो है नमक को नहीं आने देगी, ये केवल ये अर्धपारगम्य झिल्ली इधर से नमक को आने के लिए नहीं देगी। लेकिन अपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये किसी को नहीं आने देती है, नहीं जाने देती, किसी को नहीं, इसका ये मतलब पूरी तरह से रोक टोक लगा देती है, ये किसी को आने भी नहीं देती है, नहीं किसी को जाने देती है। लेकिन पारगम्य झिल्ली क्या है, पारगम्य झिल्ली में है ये है आने भी देती है और जाने भी देती है। ठीक है, विलायक को। उसके बाद अर्धपारगम्य झिल्ली, ये तो केवल विलायक के अणु को आने जाने देगी, ये भी जो है किसी को आने जाने नहीं देगी, केवल विलायक को आने जाने देगी। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ लिए साथियों। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो परासरण, क्या परासरण, जल विलायक के अणुओं की गति जब अर्धपारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होती है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परासरण। जब ये उच्च सांद्रता से निम्न, इसका कहने का अर्थ यह समझा कि जहां उच्च सांद्रता होगी वो निम्न सांद्रता की ओर जाने की प्रयास रहेगी उसको। कोई भी चीज अगर एक जगह कहीं भी अगर ज्यादा है, कोई भी इंसान है जिसको मतलब कोई भी इंसान है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति है, तो बहुत सारे इंसान को ये लगता है कि मतलब उतना भीड़ में हमको रहना पसंद है, तो वो क्या करते हैं, वो खाली स्थान पे जाने का प्रयास करते हैं, मतलब उस भीड़ से वो हटना चाहते हैं। तो जहाँ पे ज्यादा इंसान होंगे और वो जो है एक दो निकल के कहीं खाली स्थान पे, तो वही हुआ उच्च सांद्रता। मतलब अर्थ ये हुआ कि जो है जहाँ पे ज्यादा होगी, पानी मान लीजिए एक बोतल में है, ठीक है, बोतल के ढक्कन को खोल दिए उसको ऐसे मतलब जो है ऐसे गिराए तो ऐसा तो नहीं है जहाँ पे गिराए हैं वहीं पे मतलब अड़ गया और मतलब उसका मतलब जो है आकार मतलब बढ़ते जाएगा, नहीं, वो उसकी जो क्षेत्रफल है जो धरती का, वो पूरी तरह से फैल जाएगी, मतलब एक ठोन एकजुट होकर वो रहना नहीं चाहेगी वो पानी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्र की ओर जाना की तरफ होती है, तो इस प्रक्रिया को परासरण, यही परासरण है। तो परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है। क्या, परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है। क्या होती है, द्रव। इस प्रक्रिया में केवल विलायक जल की अणुओं की गति होती है, विलायक जल की अणुओं की गति होती है। परासरण की क्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। क्या होती है, परासरण की क्रिया क्या होती है, एक निश्चित दिशा में होती है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो है जीवों के लिए परासरण का क्या महत्व है, हम लोग अब ये देखेंगे। क्या है, जीवों के लिए परासरण क्या महत्व है। जीवों के लिए परासरण क्या महत्व है, देखिए, एक कोशिकीय अलवणीय जो मछली में जल में मछली होती है, जलीय तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा, कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। और पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण परासरण के द्वारा ही होता है। पौधों में जो जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो परासरण के द्वारा ही होता है। तो चलिए, ये टॉपिक आपको, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू।